यदि आज उन्होंने पलटी मारी, अगर ऐलान हो गया कि नहीं हम भाजपा के साथ जाएंगे, तो ये सारे लोग इनको खलनायक मानेंगे। अब नायक ये नहीं रहेंगे और कभी जीवन में जननायक का पद इनको नहीं मिलने वाला। जो हम लोग सोच रहे थे कि मरने के बाद इतिहास में इनका बड़ा नाम होने वाला है, इनको भारत रत्न भी मिल सकता, समर्थक रहे हैं। हाँ, लेकिन अब इनको कोई रत्न नहीं मिलेगा। ये रेस से बाहर हो जाएंगे, ये पलटू राम के नाम से याद किए जाएंगे, इनको अपमानजनक शब्दों से लोग संबोधित करेंगे और इनके कैरियर का सबसे बदतरीन दौर होगा नीतीश कुमार के कैरियर का, यदि नीतीश कुमार जी ने ये गलती कर दी तो। मैं अभी भी कह रहा हूं, कर दी तो। यदि नीतीश कुमार जी ने ये गलती की, अब गलती मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी राजनीतिक हत्या करेंगे, उसके बाद नीतीश कुमार जी मिट्टी में मिल जाएंगे, नीतीश कुमार जी का सम्मान खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार जी के प्रति जो लगाव है लोगों का, आज आपको अभी कैमरे पर कह रहा हूं, अप टू नाउ आप बहुत करीब से बिहार को जानते हैं। मैं बिहारी नहीं, मैं नीतीश कुमार का दीवाना भी रहा हूं ना। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, संविधान को मिटाना चाहता है, जो मनुस्मृति को लाना चाहता है, और उस ताकत को बल प्रदान अगर नीतीश कुमार जी जैसे लीडर करने लगेंगे तो ये बिहार का दुर्भाग्य होगा, हम लोगों का दुर्भाग्य होगा और इस देश का भी दुर्भाग्य होगा। जिन लोगों ने उम्मीदें पाली थी नीतीश कुमार से, वो सभी लोग निराश हैं। मतलब लालू का बेटा कुछ न बने, वहां परिवारवाद है, और बाकी का बेटा बन जाए, ये कौन सा पैमाना भाई। तो खेला तो लालू को भी आता है। लालू जी से ज्यादा बड़ा खिलाड़ी अभी तो बिहार की धरती पे कोई नहीं है। लालू जी का भी कुछ अनुभव है नीतीश जी, ऐसा नहीं है खिलाड़ी नंबर 1 में तो लालू ही है। खेला कर सकते हैं। अरे बिल्कुल, पहले भी खेला किया। जब लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भी खेला चल रहा था। लालू रात में ही खेला करके वो बन गए मुख्यमंत्री। बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है और खलबली इसलिए कि नीतीश कुमार ने, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि शायद पलटी मारने का मन बना लिया है, लेकिन अभी कुछ भी स्थिति साफ नहीं हुई है। ये जरूर है कि बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई है। अब देखना यह होगा कि इस उथल पुथल से सीधे तौर पर किसको नुकसान होने वाला है और किसको फायदा होने वाला है। हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर हैं, जो कि बिहार की राजनीति में बहुत अच्छी समझ रखते हैं और जमीनी स्तर पर बिहार की राजनीति को जानते हैं। सरवर जी, इस पूरी उथल पुथल से आप किस तरफ जा रहे हैं? आखिर सीधे तौर पर इस उथल पुथल का क्या आरजेडी को नुकसान हो रहा है, जेडीयू फायदे में जा रही है, बीजेपी को फायदा हो रहा है? किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले तो बिहार की जनता का नुकसान हो रहा है। बिहार में इस खबर के चलने के बाद तमाम चैनलों ने जो ये खबरें चलाई कि सुबह अब ये होगा, दोपहर में ये होगा, शाम में ये होगा, तो उससे बिहार के वो तमाम प्रगतिशील सोच रखने वाले लोग, सर्वहारा समाज आप कहें, या वो समाज जिसकी आस्था लोकतंत्र पर, संविधान पर अटूट है, या एक शब्द और उसमें आप ऐड करें कि वो लोग जो निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाने की योजना बना रहे थे 2024 में, वो सब के सब इन खबरों से निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं। एक बात मैं आपके संज्ञान में दूं, आपने इससे पहले भी इंटरव्यू लिया था जब नीतीश जी पलटे थे। मैं शुरू से नीतीश जी का प्रशंसक रहा हूं, समर्थक रहा हूं। उन परिस्थितियों में जब नीतीश जी एनडीए के साथ चुनाव मैदान में थे, मुस्लिम चेहरे इनके पास बहुत कम थे, बगैर किसी पद के, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी लालच के और बगैर किसी मुलाकात के, आज तक ना तो नीतीश कुमार जी और ना उनके किसी भी नेताओं से मेरी कोई बात हो पाई है। लेकिन सिर्फ एक प्रशंसक समर्थक होने के नाते मैंने उस विधानसभा में भी इनका प्रचार किया जिसमें ये एनडीए के साथ, भाजपा के साथ चुनाव मैदान में थे। मेरी ये सोच रहती थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ना केवल सांप्रदायिक मुद्दों को किनारे करता है बल्कि काम की बात करता है और काम पर जिसका अटूट भरोसा है, काम की प्लानिंग है, योजना है और बिहार के विकास के लिए बड़ी चिंतित रहने वाला व्यक्ति है और भागीदारी के नाम पर पिछड़ों को, दलितों को, पसमानदा मुसलमानों को सबसे ज़्यादा जो है दिया गया है नीतीश कुमार में। ये सारे मुद्दे थे हमारे, जिसकी वजह से मैं समर्थक था। लेकिन वो हालात कुछ और थे। अब जो हालात मुल्क में हैं, इस बात को मुल्क में तकरीबन वो तमाम लोग जिनका जिक्र मैंने किया, वो तमाम लोग मानते हैं कि आज के हालात में इस यज्ञ को, इस
रथ को रोकना जरूरी है जो बगैर किसी ड्राइवर के चल रहा या जिसका ड्राइवर पर्दे के पीछे है। वो रथ जिसका ड्राइवर दे लग तो रहा नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, लेकिन उस रथ पर नरेंद्र मोदी जी सवार नहीं है। पीछे से कोई है जिसका रिमोट कंट्रोल है और जो संविधान को मिटाना चाहता है, जो मनुस्मृति को लाना चाहता है। और उस ताकत को बल प्रदान अगर नीतीश कुमार जी जैसे लीडर करने लगेंगे तो ये बिहार का दुर्भाग्य होगा, हम लोगों का दुर्भाग्य होगा और इस देश का भी दुर्भाग्य होगा। जिन लोगों ने उम्मीदें पाली थी नीतीश कुमार से, वो सभी लोग निराश हैं। एक बात नीतीश कुमार जी का आप सवाल करेंगे, अब मैं सवाल से रोकूंगा नहीं। ये जो खिटपिट शुरू हुआ है, ये खिटपिट हुआ है जब 24 जनवरी को नीतीश कुमार जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर एक भव्य समारोह कर रहे हैं। ये स्पष्ट करते रहिए कि ये खिटपिट सिर्फ दिखाने के लिए है मैं आ रहा हूं, या वाकई कुछ होने वाला? मैं वहां आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। तो ये खिटपिट जो शुरू हुई वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर एक भव्य समारोह था बिहार में। और उस समारोह में भाषण करते समय नीतीश कुमार जी ने दो बातें कही कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी परिवारवाद के समर्थक नहीं थे, उन्होंने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए किया। एक पॉइंट। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं असल उनका उत्तराधिकारी अनुयायी हूं, मैंने भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। दो बातें। अब ये धारणा बनी कि इनडायरेक्टली कांग्रेस और आरजेडी को निशाना बनाया जा रहा। पहले मैं देश के लोगों से कहता हूं, यार हर बात को हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखो। बात सच और झूठ, सही और गलत, अच्छा और बुरा, ये भी एक पैमाना है। जिस मंच से नीतीश कुमार जी ये बात कह रहे थे, उसी मंच पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र स्वयं राज्यसभा सांसद और नीतीश जी की पार्टी से ही राज्यसभा सांसद मौजूद थे। तो परिवारवाद को आप नकार रहे थे, परिवार तो वहीं बैठा हुआ था। राजनीति को नकार रहे थे, राजनीति वही कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य क्यों बन गए? आपने क्यों बनवाया? अगर कर्पूरी ठाकुर के पुत्र ना होते रामनाथ ठाकुर, तो क्या उनको आप राज्यसभा भेज देते क्या? और किसी दूसरे ठाकुर को क्यों ना भेज दिया आपने? सवाल है। आपने भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया। जिस पार्टी से वो हाथ मिलाने की बात चल रही है, जब तक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता, मैं अभी नहीं कुछ कह रहा हूं, लेकिन जितनी खबरें बनी हैं बहुत ज्यादा उम्मीद बची उची नहीं है। तो अगर वो भाजपा से हाथ मिलाते तो भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो परिवारवाद का प्रतीक है अपने आप में। भाजपा का जो अभी प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा जो हैं, वो खुद परिवारवाद के प्रतीक हैं। उनके पिता नीतीश कुमार जी और लालू जी के साथ राजनीति कर चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं शकुनी चौधरी, और नीतीश कुमार जी के आखिरी में बहुत बड़े विरोधी रह चुके हैं। बात समझ रहे कि नहीं? तो उन्हीं के पुत्र हैं सम्राट चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो परिवारवाद तो वहां भी है। अब आप आ जाइए, जिस नेता के इशारे पे जो दिल्ली से हेलो मैं फलां बोल रहा हूं चल रहा, उनके बेटा जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह के बेटा अगर हैं तो परिवारवाद नहीं है। केंद्र में 3 मंत्री हैं जो केवल पिता के कारण है, अनुराग ठाकुर पिता के कारण है, परिवारवाद नहीं है। भाजपा के सैकड़ों सांसद हैं जो पिता की वजह से हैं। दिल्ली में सांसद परवेश वर्मा हैं जो साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं। परवेश वर्मा न शक्ल से, न इल्म से, न बैकग्राउंड से, अगर उनके पिताजी मुख्यमंत्री ना होते तो परवेश वर्मा नगर निगम में ना जीत पाते, अब वो सांसद बने हुए हैं। तो ये पैमाना कतई अब स्वीकार नहीं। मतलब लालू का बेटा कुछ ना बने, वहां परिवारवाद है, अब बाकी का बेटा बन जाए, ये कौन सा पैमाना भाई? बाकी का बेटा भी तो परिवारवाद ही है। पर अब इनके पास विकल्प क्या रह गया, ये बताइए ना जनता को। क्या ये रह जाएंगे, आरजेडी रह जाएगी हटी हुई, या लालू प्रसाद यादव अभी हैं वो कमान संभाले हुए? मतलब स्थिति क्या है ये बताइए। दो बातें। तब जब खिटपिट हुआ था, जब ये पहली बार पलटी मारे थे पलटू चाचा, तो तब जब पलटी मारे थे तो लालू जी जेल में भी, उस समय जेल का भी मामला था और हॉस्पिटल अस्पताल का मामला था, स्वास्थ्य खराब था। तेजस्वी उम्र के हिसाब से अभी उतनी परिपक्वता तो तेजस्वी जी में मानी नहीं जाएगी। अब धीरे धीरे मैच्योरिटी आ रही है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रहा, बातें अच्छी आ रही है, बहुत सारी बातें। तब लालू के बगैर पॉलिसी बन रही थी। अब पॉलिसी बनाने में लालू जी अभी होश हवास में है। 2-3 दिनों से आप लोग देख भी रहे होंगे। लालू जी का भी कुछ अनुभव है नीतीश जी, ऐसा नहीं है वो
खिलाड़ी नंबर 1 में तो लालू ही है। खेला कर सकते हैं। अरे बिल्कुल, पहले भी खेला किया। जब लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भी खेला चल रहा था। लालू रात में ही खेला करके और बन गए मुख्यमंत्री। तो खेला तो लालू को भी आता है। लालू जी से ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी अभी तो बिहार की धरती पे कोई नहीं है, तो इंतज़ार उसका भी है। दूसरी बात है, एक बड़ी बात, यदि नीतीश कुमार जी ने ये गलती की, अब गलती मैं कह रहा हूँ पलटी वाली, अगर ऐसा होता है तब, अगर ऐसा हो गया, जो खबरें अब तक चल रही, कान तो पक गया, अब लोग जल्दी बोल रहे हैं यार बोल ही दो। वो एक कार्टून नहीं चलता है जल्दी बोलने का, क्या है? नहीं, वो एक कार्टून आता है, मीम चलता है ना, जल्दी बोल यार मुझे पनवेल जाना है सुबह। मसला बिहार के लोग अब कह रहे हैं जल्दी कर दो जो करना है, क्योंकि पक गए हम लोग सुन के। तो यदि ऐसा होता है तो नीतीश कुमार जी राजनीतिक हत्या करेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार जी मिट्टी में मिल जाएंगे। नीतीश कुमार जी का सम्मान खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार जी के प्रति जो लगाव है लोगों का, आज आपको अभी कैमरे पर कह रहा हूँ, अप टू नाउ, आप बहुत करीब से बिहार को जानते हैं, क्यों बिहारी हैं आप। मैं बिहारी नहीं, मैं नीतीश कुमार का दीवाना भी रहा हूं ना, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। जिम्मेदारी से कह रहे हैं। अरे मैंने बयान, तब मेरे बयान आज भी पब्लिक डोमेन में है कि जब एनडीए से वो लड़ रहे थे भाजपा से, तब मैं उनके प्रचार में था और मुझे इंडिया टीवी ने चलाया नीतीश का मौलाना। मैं कैश करने वाला मौलवी नहीं हूं ना कि मैं वो वीडियो लेके जाऊं जेडीयू को दिखाने। अरे देखा तू देखा दे, जिसको देखना। मैं समाज को एक सही दिशा देना चाहता हूं, मैं समाज को सही दिशा देना चाहता हूं, इसके लिए मैंने किया। अब मैं आपको बता रहा हूं आज की बात, अप टू नाउ, नीतीश कुमार जी के पास आज अभी तक, जब तक पत्ते वो नहीं खोल रहे हैं, उनके पार्टी के लोग क्या बोल रहे हैं और फलां को, वो सब मायने नहीं रखता है। मुखिया तो नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी जब तक मुंह नहीं खोल रहे हैं, आज भी अल्पसंख्यकों का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार को अपना नेता मानता है। दलितों का बड़ा हिस्सा, बेशक 75 नेता होंगे, चिराग पासवान भी हैं, मांझी भी हैं, लेकिन दलितों का बड़ा हिस्सा आज भी नीतीश कुमार को अपना नेता मानता है। पिछड़ों, अति पिछड़ों का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार को अपना नेता मानता है। और अकलियत, जिसको मुसलमान आप कहते हैं खास करके, बड़ा तबका आज भी नीतीश कुमार को अपना नेता मानता है। लेकिन ब्यूटी बट, अब यहां से मामला, यदि आज उन्होंने पलटी मारी, अगर ऐलान हो गया कि नहीं हम भाजपा के साथ जाएंगे, तो ये सारे लोग इनको खलनायक मानेंगे। अब नायक ये नहीं रहेंगे और कभी जीवन में जननायक का पद इनको नहीं मिलने वाला। जो हम लोग सोच रहे थे कि मरने के बाद इतिहास में इनका बड़ा नाम होने वाला, इनको भारत रत्न भी मिल सकता, तो समर्थक रहे हैं। हाँ, लेकिन अब इनको कोई रत्न नहीं मिलेगा। ये रेस से बाहर हो जाएंगे, ये पलटू राम के नाम से याद किए जाएंगे, इनको अपमानजनक शब्दों से लोग संबोधित करेंगे और इनके कैरियर का सबसे बदतरीन दौर होगा नीतीश कुमार के कैरियर का, यदि नीतीश कुमार जी ने ये गलती कर दी तो। मैं अभी भी कह रहा हूं, कर दी तो। और अगर ये खेला वो कर रहे हैं सिर्फ लालू परिवार को कंट्रोल करने के लिए, तो मैं कहता हूं कि भारत में इससे बड़ा कोई नेता ही नहीं। दोनों चीजें, इससे बड़ा कोई नेता नहीं, इससे बड़ा मास्टर माइंड कोई नहीं। एक तीर से 3-4 शिकार होगा। अगर ये बीजेपी में भी उथल पुथल है, बीजेपी में उथल पुथल है, सब लग रहा है कि हम आने वाले उप मुख्यमंत्री, फला मंत्री, सब मंत्रिमंडल भी लोग बांट रहे हैं आपस में। उन्होंने मीटिंग बुलाई है कि आने से हमें फायदा है, क्या है उस पर, तो वो मंत्रिमंडल भी तय कर रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी का ये सारा प्लान, खेल केवल इसलिए है कि इंडिया गठबंधन को काबू में किया जाए और लालू परिवार को काबू में, देखिए एक सच्चाई है कि नीतीश कुमार जी असहज महसूस, उनकी आदत है अकेला काम करने का। वो फैसला लेने में चाहते हैं हम स्वतंत्र रहें। कहीं ना कहीं परेशानी है, बड़ी पार्टी है आरजेडी, उनके भी विधायक हैं, सांसद हैं, कुछ उनकी भी उम्मीदें, आशाएं, तो वो होता है डिस्टर्ब। उसके लिए अगर इन्होंने ये पैतरा लगाया तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई नेता भारत की धरती पर है ही नहीं। फिर तो 2024 में ही मोदी जी को साफ कर देंगे अपने बल पर, अगर ऐसा। यही तो सवाल है कि जो व्यक्ति, जो नेता सबको जोड़ने पे तुला हुआ था, तुम भी आओ, चलो उनको हराते हैं और हम समाजवाद लाते हैं, हम नफरत मिटाते हैं, आज वही उसी तरफ जा रहा है। इसीलिए उम्मीद की कुछ किरणें अभी बची हुई हैं और उम्मीद है कि बहुत हद तक नीतीश कुमार जी शायद ये जो कुछ कर रहे हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं कि किसी तरह से तेजस्वी, तेज प्रताप और उनके सहयोगियों को काबू में किया जाए और कांग्रेस को भी 2024 के लिए अपनी शर्तों पर राजी किया जाए, कांग्रेस के दबाव में 2024 का गठबंधन न किया जाए, इत्यादि इत्यादि। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा। बहुत ज़रूरी सवाल ये भी है कि जो भी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, सभी न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, सूत्र चल रहे हैं अभी तक, कि स्पष्ट कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसमें
आरजेडी के सूत्र ये कहते हैं कि 10 विधायक जेडीयू के आरजेडी के संपर्क में हैं, वो आ सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। उधर जेडीयू के लिए भी ये खबर आ रही है। तो क्या ऐसा है, अगर माना 1% हम ये मान भी लें कि मानिए नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि उन्हें जाना है, तो क्या आरजेडी खेला कर सकती है? बहुत अच्छा सवाल किया है। आगे टिकट देने वाले भी सुने इसको। 5 टिकट एमआईएम ने दिया, 5 जीते, 4 चले गए आरजेडी में। नेचर समझिए पहले। आरजेडी में भी कुछ इस तरह के लीडर हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड भाजपाई सोच का है, जो भगवा झंडा लहराने वाले हैं, राम को लाने वाले हैं, इत्यादि इत्यादि। मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो आरजेडी में हैं, टिकट मिल गया, जीत गए माहौल से। वो हृदय से चाहते हैं कि भाजपा की ही सरकार बने, भले हम आरजेडी में हैं, तो वो डिस्टर्ब इधर करेंगे। लेकिन जेडीयू में भी समाजवाद की स्थापना और सोशलिज्म को बल देने वाले सामाजिक न्याय के योद्धा जेडीयू में भी हैं, और कुछ बीजेपी में भी गलती से हैं। वो अंदर खाने चाह रहे हैं कि इनका खेल बिगड़ जाए, उनका बन जाए। ठीक है, उधर से आ सकते हैं आरजेडी में। आना जाना अभी दोनों जगह मामला आने जाने का लगा हुआ। कांग्रेस में भी आने जाने की बात चल रही है, लेकिन ये सब कुछ जो है असंभव नहीं है, मुश्किल अभी सबके लिए दिख रहा है। शाम कल दोपहर तक और नीतीश कुमार जी के उस बयान की प्रतीक्षा सबको है, लालू जी को भी है। हालांकि सूत्र तो ये भी बताते हैं कि लालू जी का फ़ोन उठाना नीतीश कुमार जी ने बंद कर दिया, कैमरे पर जाना बंद कर दिया। काम तो सब कर रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन भी आज करके आए, भले छोटे मंदिर था, ठीक है ना, लेकिन और फिर जो एक्टिविटी है जैसे अश्विनी चौबे का रिसीव करना, ठीक है, और अभी दिल्ली जो सम्राट चौधरी आए थे तो केसी त्यागी साथ में थे प्लेन पर, तो ये सब से अनुमान का और सूत्र का मामला बढ़ गया। लेकिन जब तक सामने ये सूत्र खत्म हो जाएगा, जब सामने आएंगे नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। अब तक तेजस्वी यादव ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ना नीतीश कुमार ने किया, इसलिए जहां सबकी सब संभावनाएं, वहां मुझे लग रहा है कि ये सरकार बचेगी और नए एग्रीमेंट के साथ फिर से नीतीश कुमार जी तेजस्वी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और इंडिया गठबंधन का भी नेतृत्व और मार्गदर्शन नीतीश कुमार जी करेंगे। मैं कहता हूं कि खुदा करे ऐसा ही हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सबको निराशा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन नीतीश कुमार जी का सियासी द एंड होने वाला है। तो नीतीश कुमार जी का सियासी द एंड होने वाला है अगर वो ये फैसला ले लेते हैं आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के साथ, या एनडीए की सरकार जो है बिहार में अगर बना देते हैं तब। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.